आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर वर्षों से बनी मान्यता टूट जाएगी। लोग कहते हैं कि दीपावली भगवान राम के लौटने की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा कि जब राम लौटे तो दीप जलाए गए थे। यह बात केवल बाद में बनाई गई है ताकि लोग उस असली कारण को भूल जाएं जो दीपावली के पीछे था। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, लेकिन दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलते। दीप तब जलते हैं जब भीतर का अंधकार मिटता है, जब ज्ञान प्रकट होता है, जब मन में करुणा जागती है, जब भीतर का अज्ञान समाप्त होता है। यही असली दीप है, यही असली ज्योति है। बहुत समय पहले जब इस भूमि पर बुद्ध नाम का एक महापुरुष प्रकट हुआ, तब उसने कहा कि संसार का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। तब से ही उसके अनुयायियों ने यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष उस दिन दीप जलाएंगे जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, जब अज्ञान का अंत होता है, जब मनुष्य अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करता है। यही दिन बाद में दीपावली कहलाया। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तब सारे अनुयायी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने घरों और मठों में दीप जलाए और कहा कि आज का दिन अंधकार के अंत का दिन है। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष इस दिन दीप जलाकर हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। यही दीपावली का आरंभ था। धीरे धीरे समय बदला, राजाओं ने शासन बदला, विचारधाराएं बदली, लेकिन दीपावली का यह पर्व इतना सुंदर था कि इसे मिटाया नहीं जा सका। केवल उसका अर्थ बदल दिया गया, उसे नई कहानी दी गई। कहा गया कि यह दिन राम के लौटने का है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि राम अप्रैल के महीने में लौटे थे और दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। दोनों के बीच महीनों का अंतर है। फिर भी लोगों ने बिना प्रश्न पूछे उस कथा को स्वीकार कर लिया। परंतु आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि दीपावली की ज्योति का संबंध न किसी राजा से है, न किसी युद्ध से, न किसी विजय से। इसका संबंध केवल मनुष्य के भीतर की शांति से है। जब बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, तब उन्होंने यही सिखाया था कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए प्रकाश नहीं जला सकता। तुम स्वयं ही अपने भीतर का दीपक हो। इसलिए दीपावली का अर्थ है स्वयं को प्रकाशमान बनाना। यह कोई बाहरी उत्सव नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। जब तुम अपने मन की सफाई करते हो, जब तुम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह को बाहर निकालते हो, जब तुम अपने भीतर करुणा और सत्य का दीप जलाते हो, तब असली दीपावली होती है। कई युग बीत गए, समय बहता गया और लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भुला दिया, पर दीपों की परंपरा फिर भी जीवित रही, क्योंकि लोग महसूस करते थे कि इस प्रकाश में कोई अद्भुत शांति है। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह प्रकाश बुद्ध के ज्ञान की ज्योति थी। लोग इसे केवल एक रीति मानने लगे, लेकिन उसकी आत्मा खो गई। एक समय था जब भारत में हर बौद्ध विहार में दीपदान किया जाता था। मठों में हजारों दीप जलाए जाते थे। भिक्षु कहते थे, यह दीप केवल मिट्टी के नहीं है, यह हमारे मन के प्रतीक है। जैसे मिट्टी का दीपक थोड़े से तेल से जलता है, वैसे ही मन थोड़े से ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। उस समय दीपावली केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का पर्व था। उस दिन हर व्यक्ति यह सोचता था कि क्या मेरे भीतर का दीपक बुझा हुआ है या जल रहा है। धीरे धीरे जब राजसत्ता बदली तो धर्म के अर्थ बदल दिए गए। जो बुद्ध का प्रकाश था उसे लोगों ने दूसरे नामों से जोड़ दिया। यह कहना आसान था कि यह राम की अयोध्या का पर्व है, क्योंकि लोग पहले से ही उस कथा को जानते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उस कथा का समय उस तिथि से मेल ही नहीं खाता था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि अगर यह दिन राम का होता तो उस दिन का उल्लेख किसी ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता। इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि जब किसी सत्य को छिपाना होता है तो उसका अर्थ बदल दिया जाता है। दीपावली का भी यही हुआ। उसके ज्ञान को छिपा दिया गया और उसे बाहरी चकाचौंध से ढक दिया गया। आज लोग लाखों दीप जलाते हैं, बिजली से घर सजाते हैं, पर उनके भीतर अंधकार पहले से भी गहरा है। वे भूल चुके हैं कि यह प्रकाश बाहर नहीं बल्कि भीतर जगाना होता है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जब स्वयं को देखता है, जब अपने भीतर की अशुद्धि को पहचानता है, तभी वह मुक्त होता है। दीपावली उसी मुक्ति का प्रतीक थी। यह दिन केवल आनंद का नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का था। इस दिन लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से प्रश्न पूछते थे कि क्या मैं सच्चा हूँ, क्या मैं करुणामय हूँ, क्या मेरे विचार स्वच्छ हैं। जब यह प्रश्न उठते थे तो भीतर का दीपक जल उठता था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। आज दीपावली व्यापार का रूप ले चुकी है। धन की देवी की आराधना हो रही है, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि सच्चा धन करुणा और ज्ञान है। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम अमीर हो, और अगर यह नहीं है तो तुम्हारे दीप व्यर्थ हैं। इसीलिए दीपावली के दिन जब तुम दीप जलाओ तो यह मत सोचो कि यह केवल परंपरा है। यह सोचो कि यह एक स्मृति है उन भिक्षुओं की जो हजारों वर्षों पहले अपने मठों में दीप जलाकर कह रहे थे कि अंधकार मिटाओ, प्रकाश फैलाओ। हर वर्ष कार्तिक मास की वह अमावस्या जब सबसे गहरी रात होती है तभी यह पर्व आता है, क्योंकि जब अंधकार सबसे घना होता है तब प्रकाश का महत्व सबसे अधिक होता है। बुद्ध ने यही कहा था कि जीवन में सबसे अंधेरे क्षण में भी प्रकाश संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर उसे जलाना सीखना है। समय के साथ मनुष्य का मन बाहरी वस्तुओं में उलझ गया। उसे भीतर की ज्योति से अधिक बाहरी रोशनी भाने लगी। यही वह समय था जब बौद्ध धर्म को दबाया जाने लगा और उसकी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर नए अर्थ दिए जाने लगे। जो पर्व आत्मज्ञान का प्रतीक था उसे धीरे धीरे बाहरी ऐश्वर्य का पर्व बना दिया गया। लोग भूल गए कि दीप जलाना केवल मिट्टी और तेल का काम नहीं है, यह मन की साधना का प्रतीक था। जब राज्य बदलते हैं तो इतिहास भी बदल दिया जाता है। वही हुआ। दीपावली के साथ भी नए शासकों ने पुरानी शिक्षाओं को अपने अनुसार रूपांतरित कर दिया ताकि लोग पुराने सत्य को याद न कर सकें। उन्होंने कहा कि दीपावली धन की देवी
देवी का पर्व है और लोग इस भ्रम में डूब गए। उन्होंने कहा कि यह राम के लौटने की खुशी का दिन है और लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सत्य कुछ और भी हो सकता है। कभी कभी सत्य छिपाने के लिए उसे पूरी तरह मिटाना नहीं पड़ता, बस उसका अर्थ बदल देना पर्याप्त होता है। दीपावली का अर्थ भी बदल दिया गया। पहले यह आत्म प्रकाश का प्रतीक था, अब यह बाहरी प्रकाश का उत्सव बन गया। पहले लोग ध्यान करते थे, अब लोग बाजार जाते हैं। पहले लोग मन को शुद्ध करते थे, अब घर को सजाते हैं। पहले दीप मन में जलता था, अब दीवारों पर जलता है। फिर भी हर दीपावली की रात जब लाखों दीप एक साथ जलते हैं, तब भी उस प्राचीन परंपरा की एक झलक दिखती है। मानो बुद्ध की वाणी अब भी गूंज रही हो, मानो वह कह रहे हो कि अपना दीपक स्वयं बनो। मनुष्य जब अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है तो सारा जगत प्रकाशमान हो जाता है। जब वह जान लेता है कि अंधकार बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, तभी उसका जीवन बदल जाता है। आज लोग दीपावली को आनंद का पर्व मानते हैं, लेकिन यह केवल आनंद का नहीं बल्कि जागृति का दिन है। यह दिन यह याद दिलाने के लिए है कि जैसे दीप अंधकार में जलता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के अंधकार में जलना होता है। यही कारण था कि भिक्षु इस दिन ध्यान में बैठते थे। वे अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करते थे, वे मौन रहते थे ताकि उनके भीतर का प्रकाश बढ़ सके। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के दीप को पहचान लेता है, उसे फिर किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण था कि दीपावली केवल एक रात्रि का उत्सव नहीं था, यह एक साधना थी। लोग अपने भीतर झांकते थे और पूछते थे, क्या मेरा दीप जल रहा है या बुझ चुका है? समय बीतने के साथ यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब लोग केवल दियों की संख्या गिनते हैं, प्रकाश की गहराई नहीं मापते। वे यह भूल गए हैं कि असली दीपावली मन की होती है, न कि बाजार की। लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, वह कहीं न कहीं जीवित रहता है। जैसे राख के नीचे आग धीरे धीरे जलती रहती है, वैसे ही इस पर्व का सत्य भी लोगों के हृदयों में छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने की देर है। बुद्ध ने अपने जीवन में जो सत्य दिखाया वह सरल था और गहरा था। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखता है तो उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं छा सकता। यही कारण है कि दीपावली का वास्तविक अर्थ भीतर का प्रकाश है, बाहर की रोशनी केवल प्रतीक है। जब बुद्ध के अनुयायी अपने मठों और घरों में दीप जलाते थे, तब वे केवल लौ नहीं देख रहे थे, वे अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करने का प्रतीक देख रहे थे। वे पूछ रहे थे, क्या मेरे भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो रही है? क्या मेरे भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश फैल रहा है? इस दिन वे ध्यान करते थे, वे साधना करते थे, वे अपने भीतर के अंधकार को पहचानते थे और उसे मिटाते थे। यही दीपावली का मूल उद्देश्य था। समय बदलता गया पर दीपों की परंपरा जीवित रही। लोग इसे मनाने लगे लेकिन उसका असली अर्थ भूल गए। उन्होंने इसे केवल उत्सव बना दिया, उन्होंने इसे कहानियों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह राम के लौटने की खुशी है और धन की देवी का पर्व है। उन्होंने इसे बाहरी सुख के रूप में प्रस्तुत किया और लोग उसे ग्रहण कर लेते गए, बिना यह सोचे कि असली दीप बाहर नहीं भीतर जलता है। आज भी यदि कोई मनुष्य इस दिन अपने भीतर ध्यान करे, अपने भीतर के अंधकार को देखे और उसे मिटाने का संकल्प करे, तो वही असली दीपावली है, वही वास्तविक प्रकाश है, वही मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है। बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान और करुणा का दीप जितना प्रज्वलित होगा, उतना ही संसार में शांति और प्रकाश फैलेगा। इसलिए दीपावली केवल स्वयं को देखने और सुधारने का अवसर है। इस पर्व का संबंध केवल एक दिन या एक रात से नहीं है, यह जीवन भर की साधना का प्रतीक है। यह हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर झांकना है, हमें अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करना है, हमें देखना है कि हमारे भीतर कौन सा अंधकार है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है। भिक्षु कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने भीतर दीपक नहीं जला सकता तो बाहर जितने भी दीप जलाए जाएं, उसका जीवन हमेशा अंधकार में रहेगा। इसलिए दीपावली का संदेश है स्वयं की जांच, स्वयं की शुद्धि और स्वयं का प्रकाश फैलाना। यह केवल उत्सव नहीं, यह एक जीवन शैली है जो हमें ज्ञान, करुणा और शांति की ओर ले जाती है। जब हम समझते हैं कि दीपावली का मूल बौद्ध परंपरा से जुड़ा है, तब हम जानते हैं कि यह पर्व केवल इतिहास नहीं बल्कि अनुभव है। अनुभव से हम सीखते हैं कि असली शक्ति भीतर है, बाहरी रूप केवल दिखावा है। हम जब अपने भीतर का प्रकाश पहचानते हैं और उसे जगाते हैं तो जीवन में संतोष और समृद्धि अपने आप आ जाती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें दीपावली का वास्तविक अर्थ दिया। यह हमें सिखाया कि दीप केवल जलाने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन की ज्योति है जो अज्ञान को समाप्त करती है और मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए हर वर्ष जब दीपावली आती है, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भीतर के प्रकाश का पर्व है। आज हम देखते हैं कि दीपावली केवल घरों और बाजारों का उत्सव बन गई है। लोग इसे केवल रोशनी और धन का पर्व मानते हैं। वे भूल गए हैं कि असली दीपावली भीतर की यात्रा है। वे भूल गए हैं कि असली दीपावली बुद्ध के ज्ञान और करुणा के प्रकाश का पर्व है। हर वर्ष जब कार्तिक मास की अमावस्या आती है, तब बाहर अंधकार घना होता है और लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। लेकिन यदि भीतर का अंधकार जीवित है तो यह सजावट केवल दिखावा है। बुद्ध ने कहा था कि असली प्रकाश भीतर से आता है। यदि हम केवल बाहरी दीप जलाते हैं और भीतर अज्ञान और द्वेष को नहीं मिटाते हैं तो हमारा जीवन हमेशा असंतोष और भ्रम में रहेगा। इसलिए आधुनिक दीपावली का संदेश है कि हमें अपने भीतर झांकना होगा, हमें अपने विचारों और कर्मों की सफाई करनी होगी, हमें अपने मन में प्रेम, करुणा और सत्य का दीप जलाना होगा
होगा, तभी हमारा जीवन वास्तविक अर्थ में प्रकाशित होगा। इस दिन हम अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर दीप जलाते हैं, लेकिन याद रखना कि यह केवल प्रतीक है। असली दीप हमारे भीतर जलना चाहिए। जब हम अपने भीतर के क्रोध और मोह को समाप्त कर देते हैं, जब हम अपने भीतर के लोभ और अहंकार को मिटा देते हैं, तब हमारा जीवन उज्जवल होता है। तब हमारी सोच शुद्ध होती है और हमारे कर्मों में प्रकाश आता है। यही दीपावली का वास्तविक संदेश है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश फैलाता है, तब वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। उस समय समाज में शांति और प्रेम फैलता है। यही कारण है कि बौद्धों ने इस दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू की थी। यह केवल आत्म प्रकाश का दिन था, जब प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता था कि क्या मेरा मन प्रकाशमान है, क्या मेरे विचार शुद्ध हैं, क्या मेरे कर्म करुणामय हैं। समय बदल गया, पर इस संदेश को समझने वाला व्यक्ति कम ही मिला। अब अधिकांश लोग इसे केवल उत्सव मानते हैं। लेकिन यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को याद करें, यदि हम समझें कि दीपावली का मूल अर्थ भीतर के अंधकार को मिटाना और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, तो हम इस पर्व को सही अर्थ में मना सकते हैं। हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। हम अपने समाज और परिवार में भी प्रकाश फैला सकते हैं। इसलिए हर वर्ष जब दीपावली आती है, हमें केवल घर सजाने या धन प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे भीतर का दीप जल रहा है, क्या हमने अपने भीतर के अंधकार को मिटाया है, क्या हमने प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाया है। यही असली दीपावली है, यही प्रकाश है, यही जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार आधुनिक दीपावली में यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, तो यह केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाती है। यह हमें सिखाती है कि असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति और प्रकाश में है। यह हमें याद दिलाती है कि हम स्वयं अपने जीवन के दीपक हैं और अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। दीपावली केवल व्यक्तिगत आंतरिक साधना का पर्व नहीं है, यह समाज को जोड़ने का पर्व भी है। जब लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, जब वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश फैलाते हैं, तब समाज में भी उजाला आता है। यह केवल रोशनी का नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सहयोग का प्रकाश होता है। बुद्ध ने कहा था कि जैसे एक दीप अन्य दीपों को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक व्यक्ति के अच्छे कर्म अन्य लोगों के जीवन को उज्जवल बनाते हैं। समाज में दीपावली का प्रभाव तब अधिक महसूस किया जाता है जब हम इसे केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रखते। हम इसे आचार, विचार और व्यवहार में अपनाते हैं। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, हम दूसरों के लिए करुणा और दया का दीप जलाते हैं। तब हर घर में दीप जलता है, हर मन में प्रकाश फैलता है और यह सामाजिक समरसता का प्रतीक बन जाता है। यही बौद्ध परंपरा का संदेश था, यही दीपावली का वास्तविक उद्देश्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपावली हमें यह याद दिलाती है कि अंधकार केवल बाहरी नहीं होता। अज्ञान, अहंकार, लोभ और द्वेष भी अंधकार है। यह अंधकार हमारे भीतर का है और इसे मिटाना सबसे आवश्यक कार्य है। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी बाहरी वस्तु इस अंधकार को समाप्त नहीं कर सकती, केवल स्वयं का ज्ञान और चेतना ही इसे मिटा सकती है। इसलिए दीपावली का हर दीप हमारे भीतर के ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। जब हम दीपावली मनाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल घर सजाना या धन प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भीतर झांकना है, हमें अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करना है। हमें देखना है कि हमारे भीतर कौन सा अंधकार है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है। जब हम यह समझ जाते हैं, तब हमारी जीवन यात्रा प्रकाशमान होती है, तब हमारा समाज भी उज्जवल होता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दीपावली का महत्व केवल एक दिन में नहीं बल्कि जीवन भर में है। यदि हम हर दिन अपने भीतर के अंधकार को कम करने का प्रयास करें, यदि हम हर दिन करुणा, प्रेम और सत्य के दीप जलाएं, तो हर दिन दीपावली है, हर दिन प्रकाश है और हर दिन जीवन का मूल्य है। ये संदेश आज भी उतना ही सटीक और महत्वपूर्ण है जितना हजारों वर्ष पहले था। इस प्रकार दीपावली का सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर से फैलता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली धन ज्ञान, करुणा और प्रकाश है और जब हम इसे अपनाते हैं, तब हमारा जीवन और समाज दोनों उज्जवल हो जाते हैं। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, यह जीवन को समझने और अपने भीतर की शुद्धि का अवसर है। जब हम इस दिन ध्यान करते हैं, जब हम अपने विचारों और कर्मों की जांच करते हैं, तब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। यही असली साधना है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का वास्तविक प्रकाश उसके भीतर का दीपक है, जो उसे अज्ञान और मोह से मुक्त करता है। हर वर्ष जब कार्तिक मास की अमावस्या आती है, तब रात सबसे अंधेरी होती है, तब लाखों दीप जलाए जाते हैं। लेकिन यदि मन अंधकार से भरा है, तो यह प्रकाश व्यर्थ है। यदि हम चाहते हैं कि दीपावली का वास्तविक अर्थ प्रकट हो, तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने क्रोध, लोभ और मोह को दूर करना होगा। हमें अपने भीतर प्रेम, करुणा और ज्ञान के दीप जलाने होंगे। तभी यह पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। दैनिक जीवन में दीपावली की साधना का अर्थ यह है कि हम प्रत्येक दिन अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करें कि क्या हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रकाश हैं, क्या हमारे विचार करुणामय हैं, क्या हमारे कार्य जीवन में संतुलन और शांति ला रहे हैं। यदि हाँ, तो हमारे भीतर दीप जल रहा है। यदि नहीं, तो हमें प्रयास करना चाहिए ताकि अंधकार समाप्त हो सके। बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का दीपक है। किसी बाहरी वस्तु से प्रकाश नहीं मिलता, केवल अपने ज्ञान और समझ से हम अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए दीपावली
दीपावली का संदेश केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि एक सतत साधना है। जब हम इसे दैनिक जीवन में अपनाते हैं तब हमारा जीवन और समाज दोनों उज्जवल होते हैं। आधुनिक जीवन में लोग इसे केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं। वे घर सजाते हैं, वे धन और संपत्ति की कामना करते हैं, लेकिन यदि हम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देंगे तो अंधकार हमारे भीतर रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि दीपावली का असली उद्देश्य भीतर का प्रकाश है। जब हम अपने भीतर का दीपक जलाते हैं तब जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि स्वतः आ जाती है। इस साधना का लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज और परिवार तक फैलता है। जब व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जलाता है तब उसके विचार, शब्द और कर्म सभी उज्जवल होते हैं और जो लोग उसके आसपास रहते हैं वे भी इसका लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण माना और इसका पालन करने का निर्देश दिया। इस प्रकार दीपावली का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश यह है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर से फैलता है। हमें अपने भीतर झांकना है, अज्ञान को मिटाना है, प्रेम, करुणा और ज्ञान के दीप जलाने हैं और हर दिन इसे जीवित रखना है। तभी दीपावली का सार समझ में आता है, तभी हम जीवन में वास्तविक संतोष और शांति पा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि दीपावली केवल भौतिक चीजों का पर्व बन गई है। लोग बाजारों में जाते हैं, घर सजाते हैं, धन प्राप्ति की कामना करते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि इसका असली महत्व भीतर के प्रकाश में है। बुद्ध ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा प्रकाश वही है जो अज्ञान को समाप्त करता है, जो प्रेम, करुणा और ज्ञान से जीवन को उज्जवल करता है। यदि हम आधुनिक जीवन में इस पर्व को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने विचारों, कर्म और आदतों की जांच करनी होगी। क्या हम दूसरों के लिए करुणामय हैं? क्या हम अपने मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं? यदि हाँ तो हमारा भीतर का दीपक जल रहा है, यदि नहीं तो हमें प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं तो यह केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि अवसर है अपने भीतर का दीप जलाने का। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि दीपावली का अर्थ केवल रोशनी नहीं बल्कि करुणा और ज्ञान फैलाना है। हम अपने समाज में दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं। हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं और अपने व्यवहार में संयम और प्रेम ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक दीप जब जलता है वह केवल लौ नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। प्रत्येक दीप हमारे भीतर के अज्ञान और मोह को समाप्त करने का अवसर है। प्रत्येक दीप हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली शक्ति भीतर है, बाहरी वस्तुएं केवल संकेत हैं। जब हम यह समझते हैं तो हम दीपावली का वास्तविक अनुभव करते हैं। आधुनिक जीवन में यह अभ्यास कठिन लग सकता है क्योंकि हम बहुसंख्यक बाहरी चीजों में उलझे हैं, लेकिन यदि हम प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन अपने भीतर ध्यान और साधना करें, यदि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को साफ करें, अपने कर्मों को करुणामय बनाएं, तो हमें वास्तविक प्रकाश अनुभव होगा, हमें शांति और संतोष मिलेगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन की साधना है। जब हम अपने भीतर का दीप जलाते हैं तब हम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने समाज और परिवार को भी उज्जवल बनाते हैं। यही असली अर्थ है, यही वास्तविक संदेश है, यही दीपावली का सार है। दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह जीवन भर की साधना का अवसर है। जब हम इस दिन अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपने मन की अशुद्धियों को पहचानते हैं, जब हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष को मिटाने का संकल्प लेते हैं, तभी यह पर्व अपना वास्तविक अर्थ प्रकट करता है। बुद्ध ने कहा था कि असली प्रकाश भीतर है, बाहरी प्रकाश केवल प्रतीक है। और जब हम भीतर का दीप जलाते हैं तब हम अपने जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि ला सकते हैं। यदि हम दीपावली को समझना चाहते हैं तो हमें इसे केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे मन की स्थिति क्या है। क्या हमारे भीतर प्रेम और करुणा है? क्या हमारे विचार और शब्द दूसरों के लिए प्रकाश बने हैं? यदि हाँ तो हमारा भीतर का दीप जल रहा है, यदि नहीं तो हमें प्रयास करना चाहिए ताकि अंधकार समाप्त हो सके। इस दिन हम अपने परिवार और समाज के साथ दीप जलाते हैं, लेकिन असली दीप हमारे भीतर जलना चाहिए। जब हम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करते हैं, जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलाते हैं, तब दीपावली पूर्ण होती है। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति भीतर है, बाहरी रूप केवल प्रतीक है। बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का दीपक है। उसे स्वयं के ज्ञान और चेतना से अंधकार को मिटाना चाहिए। यदि हम इसे समझते हैं और पालन करते हैं तो हम न केवल स्वयं को बल्कि समाज और परिवार को भी उज्जवल बनाते हैं। इस प्रकार दीपावली का संदेश केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए है। आज हम इसे केवल भौतिक रूप से देखते हैं, लेकिन यदि हम इसे आंतरिक रूप से अपनाएं तो यह हमारी दैनिक जीवन शैली बन जाती है। हम अपने विचारों में शांति लाते हैं, अपने शब्दों में करुणा लाते हैं, अपने कर्मों में न्याय और प्रेम लाते हैं और इसी प्रकार हर दिन हमारा भीतर का दीप जलता रहता है। यह दीपावली का असली सार है, यह दीपावली का वास्तविक संदेश है, यह मानवता के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि जीवन की साधना और आंतरिक प्रकाश का पर्व है। जब हम इसे इस अर्थ में मनाते हैं तब हम अपने जीवन और समाज में स्थायी उजाला फैला सकते हैं। हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं और ज्ञान, करुणा और प्रेम के प्रकाश से अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। अब जब हम दीपावली के इस
पूरे सफर को देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि यह पर्व केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि जीवन की गहरी साधना और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि असली दीप बाहर नहीं भीतर जलता है। बुद्ध ने कहा था कि यदि हम अपने भीतर के अज्ञान, मोह, क्रोध और लोभ को मिटा लें और अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का दीप जलाएं, तब हमारे जीवन में वास्तविक प्रकाश और शांति आती है। दीपावली का वास्तविक संदेश है कि प्रकाश फैलाना केवल दीप जलाने से नहीं होता। जब हम दूसरों के लिए करुणा दिखाते हैं, जब हम अपने समाज में प्रेम और सहयोग फैलाते हैं, जब हम अपने परिवार और मित्रों के लिए अच्छे कर्म करते हैं, तब हमारा भीतर का दीप जगता है और अंधकार दूर होता है। यही दीपावली की असली ज्योति है। समय बदल गया पर इस संदेश की शक्ति अपरिवर्तित है। यदि हम केवल बाहरी रूपों में व्यस्त रहें और आंतरिक साधना भूल जाएं, तो दीपावली केवल दिखावा बन जाती है। लेकिन यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, यदि हम अपने भीतर का दीपक पहचानें और उसे जलाएं, तब दीपावली का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है और हमारा जीवन संतोष और शांति से भर जाता है। इस पर्व का समाज और परिवार पर भी गहरा प्रभाव है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं, तब यह प्रकाश अन्य लोगों तक फैलता है। समाज में शांति और प्रेम आता है, परिवार में सौहार्द और सहयोग बढ़ता है और हम सभी मिलकर एक उज्जवल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यही बौद्ध परंपरा का संदेश है। यही दीपावली का असली उद्देश्य है। आज यदि हम इस पर्व को सही अर्थ में अपनाएं, तो यह हमें जीवन भर मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि अंधकार बाहर नहीं भीतर है और प्रकाश भी भीतर से आता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद और धन भीतर के ज्ञान, करुणा और प्रेम में है। यही दीपावली का सार है। यही इसका स्थायी संदेश है। इस प्रकार हम समझते हैं कि दीपावली केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह जीवन की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति भीतर है, असली प्रकाश भीतर है और असली दीप वह है जिसे हम स्वयं जलाएं और दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाएं। यही दीपावली की असली परंपरा है और यही मानवता के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। दोस्तों, अगर आप इस दीपावली की असली कहानी और बुद्ध के अद्भुत संदेश से उतना ही प्रेरित हुए जितना मैं हूँ, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये प्रकाश और ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में जीवन बदलने वाले सत्य और ज्ञान मिलेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी प्रकाश आपके हाथ से न छूटे। नमो बुद्धाय।